morning students. Myself राजेंद्र शर्मा. आज हम इस वीडियो में प्रार्थना पत्र के बारे में समझेंगे। प्रार्थना पत्र किस प्रकार से लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन आंसर सहित। अब आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक है। तो देखिए, हमारा न्यू टॉपिक है प्रार्थना पत्र वाला, ठीक है। तो देखिए, यहाँ दिया गया है, फर्स्ट प्रार्थना पत्र है अस्वस्थतायाः कारणात् दिवस त्रयस्य अवकाशार्थं प्रार्थना पत्रं मंजूषायाः उचित पदैः पूरयत। अर्थात इसका मतलब हुआ, आप अस्वस्थ हैं और अस्वस्थ होने के कारण 3 दिन का अवकाश चाहते हैं और 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, जो कि मंजूषा में से दिए गए शब्दों में से छांट करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। यानी ब्लैंक्स में फिल करना है। हमारा देखिए, यहाँ मंजूषा दी गई है हमको नीचे, इस मंजूषा में से हमें छांटना है और इस प्रार्थना पत्र को फिल करना है। तो आइए बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ऊपर लिखा हुआ है सेवायाम। देखिए बच्चों, सबसे पहले सेवायाम शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद नीचे जिसे हम पत्र या प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, उसका नेम या उसके लिए कुछ कहा जाता है। उसके बाद नीचे स्थान का नाम लिखा जाता है। तो देखिए बेटा, इसका हिंदी अर्थ करते हुए हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। सेवायाम अर्थात सेवा में, फिर यहाँ ब्लैंक्स दिया हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है प्रधानाध्यापक महोदयः, अर्थात प्रधानाध्यापक महोदय जी। राउप्रा, यहाँ दिया गया है राजकीय उच्च प्राथमिक। फिर ब्लैंक्स दिया गया है, नीचे लिखा गया है भरतपुरम, यानी भरतपुर। विषय में दिया गया है दिन त्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अर्थात 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है हमें, ठीक है। अब देखिए, नीचे दिया हुआ है महोदयः। महोदय मीन्स महोदय ही होता है। महोदय का मतलब महोदय होता है। सविनयम, विनम्रता के साथ, या कह सकते हैं सविनय। ब्लैंक्स दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर टुकड़े हम इसके संधि विच्छेद कर सकते हैं। यद द्याहम, इसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं यदि अहम। इसका संधि विच्छेद होगा यत अद्य अहम, ठीक है, जिसका अर्थ होगा, यत का मतलब होगा कि, अद्य यानी आज, अहम यानी मैं। शीत ज्वरेण, यानी बुखार से। फिर ब्लैंक्स दिया गया है
अस्मात् कारणात् इस कारण से, फिर ब्लैंक्स दिया गया है, यावत विद्यालय जब तक मैं विद्यालय, रिक्त स्थान, न शक्नोमि नहीं सकता हूँ। इसके बाद दिया गया है अतः इसलिए, यत की दिनांक 27/2020, ठीक है, ईस्वीत है 22/7 फिर 20 दिया गया है। तो यहाँ हमको डेट भरनी है। इसके बाद देखिए दिनत्रयस्य अवकाशम, फिर ब्लैंक्स दिया गया है, माम अनुग्रहिष्यन्ति, इसके बाद फिर वापस फिर ब्लैंक्स दिया गया है, ठीक है। अब हम इसको आगे समझते हैं। दिनांक दी गई है, दिनांक में भी ब्लैंक्स दिया गया है। भवदाज्ञाकारी अर्थात आपका आज्ञाकारी। इसके बाद ब्लैंक्स दिया गया है, नीचे लिखा गया है सुदर्शन है, क्लास 7G। तो इस प्रकार से अब हम इसकी मंजूषा का हिंदी अर्थ देखते हैं। देखिए बेटा, निवेदयामि अर्थात निवेदन करता हूँ। भवन्तः, भवन्तः मीन्स आप। श्रीमंतः, श्रीमान जी। स्वीकृत्य, स्वीकार करके। विद्यालयः, विद्यालय। प्रार्थये, प्रार्थना। दिनत्रय, 3 दिन का। शिष्यः, शिष्य। पीड़ितो अस्मि, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। उपस्थातुम, उपस्थित होने के लिए। तो अब बेटा हमने इसका दोनों का हिंदी अर्थ देख लिया है। अब इसको हम आराम से भरेंगे। तो देखिए, सेवायाम, इसके बाद आता है श्रीमंतः, प्रधानाध्यापक महोदयः। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयः। ब्लैंक्स भरते जाएंगे साथ साथ। नीचे लिखा हुआ है भरतपुरम। इसके बाद विषय ज्यों का त्यों दिया गया है, इसमें कोई ब्लैंक्स नहीं है। दिनत्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद देखिए महोदयः, महोदय मीन्स महोदय। सविनयम, सविनय। निवेदनम अस्ति, इसमें आएगा निवेदयामि या निवेदनम अस्ति। ब्लैंक्स यहाँ मंजूषा में निवेदयामि दिया गया है, इसलिए निवेदयामि हम इसमें भरेंगे। निवेदनम अस्ति होता तो निवेदनम अस्ति फिल करते हम, ठीक है। इसके बाद दिया गया यत अद्य अहम। सविनय निवेदन है कि मैं आज शीत ज्वरेण यानी तेज बुखार से पीड़ितो अस्मि, पीड़ित हूँ। अस्मात् कारणात्, इस कारण से। इसके बाद यहाँ आएगा दिनत्रय, 3 दिन। यावत विद्यालय, जब तक मैं विद्यालय में। उपस्थातुम न शक्नोमि, उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। अतः इसलिए प्रार्थये, प्रार्थना करता हूँ। यत की दिनांक 20/7/2020, ईस्वी तह ईस्वी से 22/7/2020। इसके बाद देखते हैं दिनत्रयस्य अवकाशम दत्वा। दिनत्रयस्य अवकाशम
स्वीकृत्य, दत्वा नहीं स्वीकृत्य, यानी 3 दिन का अवकाश स्वीकार करके, माम अनुग्रहिष्यन्ति, मुझे अनुग्रहित करेंगे, श्रीमन्तः, श्रीमन्तः मतलब श्रीमान जी। यहाँ श्रीमान जी वर्ड किसके लिए आया? तो देखिए प्रधानाध्यापक जी जो हैं उनके लिए यहाँ श्रीमन्तः का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नीचे लिखा गया है दिनांक, तो दिनांक को हमें फिल करनी है 20/7/2020। ठीक है, भवदाज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, तो शिष्य आ जाएगा, शिष्य है, और बाकी सुदर्शन है, कक्षा 7 जी, जो का त्यों लिखेंगे। अब देखेंगे बेटा, यहाँ नीचे दिया गया है आपको आंसर सहित, आंसर भी दिए गए हैं जो कि हल्के रेड कलर में है, और वैसे के वैसे आपको यहाँ एप्लीकेशन लिखी गई है। इस एप्लीकेशन को आप यहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यह इसका उत्तर है, तो उत्तर में से आप इसको आराम से समझ सकते हैं। देखिए वापस समझा देता हूँ एक बार। सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाध्यापक महोदयाः। देखेंगे बच्चों, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, महोदया न होकर के महोदय होगा। आ की मात्रा हटा देंगे महोदय में से, तो महोदय बन जाएगा। इसके बाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भरतपुरम, विषय दिनत्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम। इसके ठीक नीचे दिया गया है महोदयः। फिर नीचे दिया गया है सविनयम निवेदयामि यद द्याहम। इसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, यत आद्य अहम शीत ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, अस्मात् कारणात् दिनत्रय यावत् विद्यालये उपस्थातुं न शक्नोमि, अतः प्रार्थये यत् दिनांक 20/7, इसके बाद देखिए वापस 20 लगाएंगे, 2020 ईस्वीत है, 22/7/2020 दिनत्रयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम अनुग्रहिष्यन्ति। फिर इसमें वापस माम दिया गया है, तो यहाँ इस माम को हटा देंगे। ठीक है, माम अनुग्रहिष्यन्ति, फिर माम दिया गया है, इसको हम हटा देंगे और डायरेक्ट लिख लेंगे भवन्तः। ठीक है, वापस सुन लो इस लाइन को। देखिए अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहिष्यन्ति, फिर इसके बाद डायरेक्ट भवन्तः लिखेंगे। इसके बाद नीचे दिनांक दी गई है, दिनांक को आपको कंप्लीट करना है। फिर भवदाज्ञाकारी शिष्य, तो शिष्य लिखना है जिसका नाम है सुदर्शन, क्लास 7 में पढ़ता है ये बच्चा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भवदाज्ञाकारी शिष्य सुदर्शनः, कक्षा 7 जी। ठीक है बेटा, तो आज हमने यह प्रार्थना पत्र कंप्लीट किया। इस प्रार्थना पत्र को आप राइट करेंगे और इससे आप लर्न भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।